हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है छुट्टी का दिन और केशव को देख सकते हैं। केशव अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा है। केशव गुड मॉर्निंग। तो केशव फ्रेंड के साथ खेल रहा है, तब तक मैं काम कर रही हूँ। केशव की जो दादी माँ है अभी घर गई है क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कुछ काम भी घर पे था जिस वजह से उनको घर जाना पड़ा। और अभी मेरे साथ केशव है। तो यहाँ बस मैं और केशव हूँ। केशव के लिए मैं दलिया बना रही हूँ, उसे बन भी गया है तो उसे खिला देते हैं पहले दलिया। ब्रश सब मैं कर ली, अब मुझे नहाना है, पूजा करना है। मैं नहा के रेडी हो गई और भगवान जी से आशीर्वाद भी ले ली। केशव भी नाश्ता कर लिया। अरे 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 लल्ला खेलने पे लगा। इधर आओ लल्ला, इधर आओ लल्ला। केशव भी नहा के रेडी हो गया है, नहा के रेडी हो गया मेरा लल्ला। इधर आजा हैंडसम बुआ। दोस्तों केशव अभी जा रहा है मार्केट और केशव भी नहा के रेडी हो गया। केशव को मैं नाश्ता करा दी, मैं भी रेडी हो गई। केशव कहाँ जा रहा है? केशव जब बाहर जाता है बहुत खुश हो जाता है। और केशव के लिए मुझे दवा भी लेना है, इसको थोड़ा सर्दी हो गया है तो दवा ले करके। और आज बस मैं केशव के लिए नाश्ता बनाई थी, मैं बाहर ही खाऊंगी क्योंकि केशव मुझे कुछ अभी बनाने नहीं दे रहा है। दीदी सब जो थी मेरी रूम ऑनर वो भी दूसरे जगह शिफ्ट हो गई। अभी यहाँ से उनका एक और घर है यहाँ पे, वहाँ शिफ्ट हो गई तो पूरा घर अभी खाली हो गया है। दवा का जो दुकान है वो थोड़ी दूर है तो अकेले मैं रहती हूँ तो पैदल भी चली जाती हूँ, लेकिन केशव था मेरे साथ इसीलिए मैं ऑटो ले ली क्योंकि गोद में केशव को लेके इतना दूर जब मैं जाती हूँ तो मेरा हाथ बहुत दर्द करने लगता है। और इसीलिए ऑटो से केशव को, पहले मैं सोची रेस्टोरेंट चली जाती हूँ। जो लोग बेनीपट्टी के होंगे वो सब तो जानते होंगे, बंसी शाखा, इसमें वेज बनता है इसीलिए मुझे खाने में अच्छा लगता है। और जिस रेस्टोरेंट में नॉन वेज भी बनता है उसमें मेरा मन बिल्कुल नहीं खाने का करते रहता है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में खा भी लेती हूँ। आप सब तो जानते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वहाँ से खाने के बाद मैं दवा लेने के लिए गई और फिर एक शॉप पे मुझे काम भी था। और देख सकते हैं केशव को, वो जो शॉप वाले भैया थे उनके गोदी में जाके बैठ गया था। केशव कहीं भी जाता है ना तो मतलब वो समझते रहता है अपना ही घर है। और आने के बाद फिर केशव को दवा पिला के मैं उसे सुला दी और वो सो गया। और मैं भी अपने लिए दवा ले ली क्योंकि मुझे भी हल्का हल्का गला में दर्द था तो मैं सोची पहले दवा खा लेती हूँ ताकि ज़्यादा सर्दी ना बढ़ जाए, नहीं तो और भी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, केशव तो सो के जग गया और मैं आधा नींद से जगी हूँ। क्या केशव? केशव जो सोए तब मैं सो सकती, केशव जब जगे तब मुझे जगना पड़ता है। अभी देख सकते हैं केशव को बहुत दिनों बाद बाहर का खाना मिला है, चिप्स, और कितने प्यार से ये खाई जा रहा है मम्मा के गोद में, वो भी नीचे नहीं उतरेगा। और केशव को मैं खरीद के नहीं देती, बाहर का कुछ भी पैकेट बंद नहीं खिलाती, लेकिन इसके यहाँ भी इतने सारे फ्रेंड है, कोई ना कोई लेके आ ही जाता है। अभी दीदी आई थी तो केशव के लिए चिप्स लेके आई थी, वही केशव निकाल निकाल के और खाए जा रहा है। क्योंकि जब ये सो के जगता है ना तो ये नीचे में नहीं रहता, इसे थोड़ी देर क्या बहुत देर तक गोद में ले करके बैठना होता है। अभी इसकी दादी नहीं है तो जो भी करना है मुझे ही करना है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ही ऊपर है। टेंशन तो इस बात का है कि कल एग्ज़ाम ड्यूटी है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। अब केशव के साथ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आते रहता उस टाइम में ना मैं सारा चीज़ भगवान जी के ऊपर छोड़ देती हूँ, फिर वही रास्ता निकालते हैं। क्या केशव? क्या केशव नटखट? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है ना, केशव अगर रात में सही से नहीं सोया तो इसकी नींद नहीं खुलती है और फिर ये सोए रहेगा, फिर कैसे होगा, इसी बात की थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि केशव बहुत समझदार होता जा रहा है। अभी इसके लिए दलिया बना हुआ है जो मैं दोपहर में बनाई थी, अभी इसको गर्म करके मैं इसे खिलाऊंगी क्योंकि अभी ये दलिया ही ज़्यादा इसको पसंद, लेकिन सुबह में ये खाया नहीं, जैसे बनाई वैसे ही रखा है। बाहर मैं ले गई थी वहीं वो थोड़ा सा खाया था, रोटी बस। क्या केशव? दोस्तों देख सकते हैं मेरा लल्ला अभी अपने टॉय के साथ खेल रहा है और मेरे केशव को ये खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ केशव के लिए दलिया गरम करके और साथ में गुनगुना पानी रखी हूँ, लेकिन ये 10 मिनट में सिर्फ एक बार मुँह खोलता है। और यहाँ सृष्टि आइए, दीदी आप भी आ जाइए लास्ट बार। सृष्टि, दीदी, प्रेम जो भी थे यहाँ आप लोग देखते थे ब्लॉग में, सब इस घर को खाली करके जा रहे हैं। अब दीदी सब नए जगह शिफ्ट हो गई, सूना सूना करके न्यू घर के।
अच्छा लगेगा? नहीं, मन नहीं लगता है आपके बिना। आपको बहुत मिस करते हैं हम। मिलते रहिएगा। जिस रास्ते से मैं स्कूल जाती हूँ उसी रास्ते में दी का न्यू घर है, वहीं दी शिफ्ट हुई है नए घर में। और परसों ही दी शिफ्ट हुई है। आज सामान सब बहुत सारा यहाँ था, वो खाली करके ले गई। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे पार्टी को। अब ये दोनों भी वहीं से स्कूल जाएगा। प्रेम, तुम तो केशव को मिस करेगा? नहीं करेगा? आ जाना कभी कभी मिलने। संडे को। संडे को आएगा? एक सप्ताह में साइकिल चलाते हुए आ जाना। मत आना, गाड़ी बहुत चलता है। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक? ए नटखट, तुम क्या कर रहा है? अभी थोड़ी देर बाद केशव के पापा आएंगे। क्या हुआ बिट्टू? आपको भी ऊपर आना है? ये बिट्टू केशव की फ्रेंड। आ जाओ ऊपर आ गई केशव के साथ बैठ के। ये भी दोनों मिलके खेलेंगे। अभी हस्बैंड जी थोड़ी देर में ऑफिस करके आएंगे। मधुबनी में आज उनका काम था, तो वो नानी घर से कल देखे आप कल के ब्लॉग में, तो वो मॉर्निंग में हम लोग तो यहाँ आ गए। हस्बैंड जी उधर से उधर मधुबनी चले गए, नहीं तो उनको लेट हो जाता। और अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। बोले थे कि 6-7 बजे तक आ जाएंगे। अब देखिए कब तक आते हैं। मैं और केशव दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं है और मैं और केशव दोनों, दीदी सब भी यहाँ से चली गई। तो बहुत सूना सूना सा ये पूरा घर लग रहा है और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शाम में 7 बजे के आसपास हस्बैंड जी आए, तो बाहर से ही नाश्ता लेकर के आ गए थे, क्योंकि उनको पता था केशव मुझे कुछ बनाने नहीं दिया होगा। और इस वजह से वो गरम गरम पकौड़ी भुजा सब लेके आए थे और केशव मुझे बहुत प्यार से खिलाया। जब केशव अपने हाथों से खिलाता है तो मन मेरा बहुत खुश हो जाता है और ऐसा लगता है ना, एकदम सुकून सा महसूस होता है। फिर मैं किचन के काम करने लगी। डिनर बनाना था मुझे और सोची जल्दी डिनर बना लेती हूँ। तो केशव अपने पापा के पास था, क्योंकि केशव का मूड कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता होता है। मतलब अगर वो सोच लिया बस मेरे गोदी में रहना है तो वो किसी के पास नहीं जाते रहता है, कोई भी उसे ले बस चिल्लाने लगता है। इसीलिए अभी वो खुश था, तो मैं सोची पहले किचन का ही काम कर लेती हूँ। अभी आंटी भी आने लगी है, आज से, आज शाम में आई थी। और अभी तो मतलब आप सबको पता होगा कि मैं यहाँ पर अपने लिए हेल्पर रखी हूँ। आंटी बहुत अच्छी है, सारा काम कर देती है। खाना बनाना छोड़ के जो होता है बर्तन धोना, झाड़ू पोछा और कपड़ा सुबह में आकर धो देती है, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो जो भी काम था किचन का वो सब हो गया है और अभी हम लोग डिनर भी कर लिए। बस मैं दूध गर्म कर रही हूँ अपने लिए भी, केशव के लिए और हस्बैंड जी के लिए, तीनों के लिए भी निकाल रही हूँ। वैसे मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन अभी हस्बैंड जी याद दिलाए मुझे। ये वोमेंस प्लस हॉर्लिक्स के साथ पीना है। केशव को मैं ये जूनियर हॉर्लिक्स के साथ पिलाऊँगी। और अभी देख रहे हैं केशव जब तक दूध गर्म हो रहा है। दूध के पास मैं इसलिए नहीं हटती रहती हूँ, क्योंकि जब भी दूध गर्म होते रहे चूल्हा पे और वहाँ से हटिए ध्यान से उतर जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जल जाता है, बाद में फिर वही बहुत अफसोस। केशव क्या कर रहा है? पापा के साथ है? पापा के साथ है? पापा के साथ? ओए ओए हीरो, ओए हीरो, पापा को तो काम है। पापा हस्बैंड जी को अभी भी ऑफिस का कुछ काम बचा ही है, वो करेंगे। और पहले मैं दूध लेके आ जाती हूँ केशव को, उसके बाद केशव दूध पी लेगा। केशव को मैं सुला दूँगी। अभी जल्दी इसलिए केशव को सुलाना है क्योंकि कल फिर मुझे एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए सेंटर पर पहुंचना है। अभी जल्दी केशव सो जाए ताकि मैं भी सो जाऊंगी और फिर मॉर्निंग में मेरी नींद जल्दी खुलेगी, तभी नाश्ता सभी बनेगा, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए लंच बनाना है, फिर केशव के लिए भी तैयार करना, मैं अपने लिए। अगर मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में गई तो फिर मैं 1 बजे के बाद ही 1:30 बजे तक रूम आऊँगी, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ रात में ही माइंड में सेट करना पड़ता है कि इतना जल्दी जगेंगे तो ये सब काम होगा। मतलब शादी के बाद तो लाइफ चेंज होता ही है, माँ बनने के बाद पूरी तरह से हो जाता है, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाए ना तो एक लड़की पूरी तरह से बदल जाती है। वो अपने बारे में सोचती नहीं है, नींद पूरा हो या ना हो, मतलब सब बच्चे के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो इसीलिए तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। कोई नए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।